हेलो बच्चों, स्वागत है आपका टीबीआई बिहार बोर्ड में। आज बच्चों हम लोग देखने वाले हैं हमारा जो हिंदी का पाठ्यक्रम है उसका पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। आइए बच्चों, आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे देखिएगा। हमारा बच्चों पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है ना। तो इसका बच्चों हमें 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बी में है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, सी में है महात्मा गांधी और डी में क्या है डॉक्टर संपूर्णा, यहाँ डॉक्टर सच्चिदानंद है ना। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा, जो कि क्या हो जाएगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। इसके बाद हम लोग बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था, है ना। इसका ऑप्शन है रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, रामकिशुन सकपाल और राधे राम सकपाल। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? रामजी सकपाल। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारा, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? इसमें भी बच्चों हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, श्रम विभाजन, धन विभाजन, जन विभाजन और जाति विभाजन। तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों श्रम विभाजन। क्या हो जाएगा? श्रम विभाजन। इसके बाद बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। इसमें ऑप्शन है प्रत्यक्ष, प्रमुख, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा बच्चों? इसका ए और बी दोनों हो जाएगा ना, प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण बनी हुई है। इसके बाद बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चों हमारा स्क्रीन पे क्या क्वेश्चन है, मूक नायक क्या है ना। इसमें भी हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अखबार, पत्रिका, पुस्तक और कहानी संग्रह। मूक नायक जो है वो क्या था बच्चों? वो एक अखबार था ना। इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा बच्चों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो उनकी बच्चों मृत्यु कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी, है ना। वो 1956 में हुई थी। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका जो है बच्चों ऑप्शन ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा बच्चों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो इसमें भी बच्चों हमें 4 ऑप्शन दिए गए, 1988, 1989, 1988, 1989, 1890 और 1891। डेट भी हमें पता बच्चों कब हुई थी? तो 14 अप्रैल 1891 को हुई थी, है ना। तो इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा बच्चों, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है ना। तो अंबेडकर जी के दृष्टि में भाईचारे का जो है वास्तविक रूप कैसा है? दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह और पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो क्या हो जाएगा बच्चों? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारा है, भारतीय संविधान, है ना। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भीमराव अंबेडकर जी, ज्योतिबा फूले, राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी। तो भारतीय संविधान को अगर हम देखें बच्चों, तो उसमें सबसे जो अधिक भूमिका मानी जाती है वो किनकी मानी जाती है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, है ना। तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा बच्चों, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए किससे प्रेरित थे, है ना। तो चिंतन और रचनात्मकता के लिए वो किन से प्रेरित थे? तो ऑप्शन में है बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले या इनमें से सभी। तो जो बच्चों चिंतन और रचनात्मकता में प्रेरित थे वो इन तीनों लोगों से थे, है ना। वो इन तीनों लोगों से इन सब चीजों के बारे में सीखे थे। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला है बच्चों, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था, है ना। इसका ऑप्शन क्या क्या है? 42, 40, 36 और 38। इसका बच्चों हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, है ना। तो 1936 ईस्वी में क्या हुआ था? जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में हुआ था, है ना। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कहानी है, भाषण है, निबंध है या साक्षात्कार? तो क्या हो जाएगा? वो श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक भाषण है। क्या है?
भाषण है। इसके बाद बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो बच्चों यहाँ जितने भी रचना दी गई है ये सभी क्या है, डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा ही रचित है। तो इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा बच्चों, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्यकुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कार्य कुशलता के लिए, है ना। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारा क्या क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो ये बच्चों एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का था, है ना। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा। इसके बाद बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया, है ना। तो ललई सिंह यादव, किशोरी लाल, मोहन वाजपेयी, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए क्या है बच्चों, ललई सिंह यादव। तो इसके बाद बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा बच्चों, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में होता? तो इसका बच्चों हम सभी जवाब जानते हैं, उनका जन्म जो है वो किस परिवार में हुआ था, तो दलित परिवार में हुआ था, है ना। इसके बाद बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारा है, लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया? जातिवाद में, नारीवाद में, निर्विवाद में और परिवारवाद में। इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए सही जवाब होगा, जातिवाद में, है ना। तो डॉक्टर अंबेडकर जी हमेशा किसके खिलाफ थे, जातिवाद के खिलाफ थे। इसके बाद बच्चों हम लोग बढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो रानी बाई, कुंती बाई, शीला बाई और भीमा बाई। तो उनकी माता का नाम क्या था बच्चों, भीमा बाई, है ना। उनकी माता का नाम क्या था, भीमा बाई। इसके बाद बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो 1920 में, 1918 में, 1916 में, 1914 में। तो कब की थी बच्चों, उन्होंने जो है 1916 में पीएचडी की डिग्री धारण किए थे। उसके बाद बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, जिनमें सभी धनी हो, सभी पढ़े लिखे हो, सभी स्वस्थ हो। तो उनका जो है बच्चों स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव, यही क्या था, यही उनके लिए आदर्श समाज था, है ना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधों की कमी को। तो उनके हिसाब से बच्चों जाति प्रथा ही जो है वो सबसे बड़ी इसका बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार था। तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। इसके बाद बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कास्ट्स इन इंडिया एंड देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो ये बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की रचना है ना। इन सभी प्रश्नों को बच्चों आप लोगों को बहुत ही ध्यान से समझना है और याद करना है। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही जरूरी हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद बच्चों हमारा क्वेश्चन है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है? तो लाभदायक, हानिकारक, अनुकूल। तो इसका क्या जवाब होगा, आर्थिक पहलू से भी क्या है, जाति प्रथा हानिकारक है ना। ऐसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मानना था। इसके बाद बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? सॉरी, कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? उनका जन्म जो है वो मध्य प्रदेश में हुआ था, है ना। इसके बाद बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा बच्चों, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इसमें से चार हमें दिए गए, उज्जवल, उड़ता भारत, बहिष्कृत और पुरस्कृत। तो उनका जो बच्चों जो पत्रिका था उनका नाम क्या था? उनका नाम था बहिष्कृत भारत। इसके बाद बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारा है, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो बच्चों बिना डाउट के हम लोग ऑप्शन बी में इसे करेक्ट करेंगे, है ना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसके बाद क्या हो गया बच्चों, हमारा स्लाइड यहीं खत्म हो गया। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये जो हमने पहले चैप्टर में 30 ऑब्जेक्टिव को देखा है, आप लोग इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद कर लेंगे, ताकि एग्जाम में बच्चों आप लोगों को बहुत ही आसानी हो, है ना। आप लोगों का जो पहला चैप्टर से क्वेश्चन आएगा वो सारा संभावित क्वेश्चन हम लोगों ने इस ऑब्जेक्टिव में देखा, है ना, इस ऑब्जेक्टिव के वीडियो में देखा। तो अब से जो बच्चों हमारा मैथ से रिलेटेड और बाकी जो भी सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव एनालिसिस
और समरी वगैरह आते रहे। तो बच्चों आप लोग क्या कीजिए, अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथी पढ़ने वालों को ज़रूर शेयर कीजिए उन तक, ताकि वो लोग भी जो है इस प्रीमियम कंटेंट का फ़ायदा उठा सके। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले फिर से धमाकेदार लेक्चर के साथ। बच्चों आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।